दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का नित्या टेक पर। इस चैनल पर हम लोग टेक्निकल से जुड़ी जानकारियों के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बेसिक जो वर्कशॉप का जो प्रैक्टिस होता है, जो भारत स्किल पे आधारित जो क्वेश्चन है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो ATI के होने वाली जो भी CBT एग्ज़ाम्स है, उसमें भारत स्किल से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, बिना स्किप किए इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस गेज। यानी कि बताना है इस गेज का क्या उपयोग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन बोल रहा है जोब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। बी में है बेलनाकार जोब का व्यास जांचना। ठीक है, सी में बोलता है जोब की ऊंचाई और समानांतरता जांचना। और डी में है जोब को मशीनों में डेटम के समानांतर रखना। तो बताइए इस गेज का क्या उपयोग है, इस गेज का क्या कार्य है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस गेज का जो सही कार्य है ए नंबर, यानी कि जोब की आंतरिक त्रिज्या को मापना। यानी कि जोब का जो इंटरनल रेडियस जो है, इस रेडियस को ये मेजर करता है, मापता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल। यानी कि यहाँ पर एक रेती दिखाया जा रहा है, फाइल दिखाया जा रहा है। तो बताइए कि ये किस तरह का फाइल है। ठीक है, रास्प कट फाइल है, साइन कट फाइल है, डबल कट फाइल है, कर्व कट फाइल है। तो ये किस तरह का फाइल है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये रास्प कट फाइल का डायग्राम है, फिगर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल्स। इस टूल्स का, इस औजार का नाम बताइए। ठीक है, जिसका ऑप्शन दिया जा रहा है, ए में बोलता है डिवाइडर, बी में है इनसाइड कैलिपर, सी में है ऑड लेग कैलिपर एंड डी में है आउटसाइड कैलिपर। तो बताइए कौन सा डिवाइस है। ठीक है, तो ये कौन सा डिवाइस हो जाएगा। ये डिवाइस हो जाएगा इनसाइड कैलिपर। ठीक है, ये आंतरिक कैलिपर को दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द काउज फॉर ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। ठीक है, यानी कि लकड़ी में जो ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है बोल रहा है। लकड़ी में जो ट्विस्टिंग जो फॉल्ट होती है, दोष होती है, डिफेक्ट होती है, उसका सही कारण क्या है। तो ये चारों ऑप्शन में से बताइए कि इसका सही कारण क्या हो सकता है। दोषपूर्ण भंडारण, असमान सिकुड़ना, गलत सीजनिंग, शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, यानी कि असमान सिकुड़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द यूज ऑफ मोर्टाइज चीजल। यानी कि जो मोर्टाइज जो छेनी होती है, उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। ए में बोल रहा है लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, बी में है लकड़ी में आयताकार छेद करना, सी में है लकड़ी को छीलना एवं फिनिशिंग देना, डी में है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोर्टाइज चीजल का छेनी का प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सीट मेटल में तेज मोड़े जाने हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। यानी कि जो सीट मेटल का जो वर्क होता है, उसमें तेज मोड़, ठीक है, यानी कि शार्प बैंड, यानी कि अचानक क्या करना, उसको मुड़ना। ठीक है, यानी कि शार्प बैंड के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यह बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है स्क्वायर स्टेक, हैचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक, ब्लू एज स्क्वायर स्टेक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो है
वो होगा बी नंबर यानी कि हैचेड स्टेक। ठीक है, हैचेड स्टेक का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अचानक यानी कि तीखा मोड़ दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गीकार, ठीक है, वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। यानी कि वर्गाकार यानी कि स्क्वायर शेप देने के लिए किया जाता है। वेब चिजल, क्रॉस कट चिजल, हाफ राउंड चिजल, डायमंड पॉइंट चिजल। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि डायमंड पॉइंट चिजल। ठीक है, तो डायमंड पॉइंट चिजल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, डायमंड जो पॉइंट चिजल होता है, ठीक है, उसका प्रयोग हम लोग उसके किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार हेतु शेप देने में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होता है। ए ऑप्शन में है इनसाइड कैलिपर, बी में है जेनी कैलिपर, सी में है आउटसाइड कैलिपर एंड डी में है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, जेनी कैलिपर। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट। यहाँ पर एक ड्रिल बिट दिखाया जा रहा है, तो बताइए किस तरह का ड्रिल बिट है। ठीक है, देख के बताइए कि ये चारों में से कौन सा ड्रिल बिट है। इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बी नंबर यानी कि टेपर शैंक बिट। ठीक है, ये टेपर शैंक बिट का ड्रिल बिट का फिगर दिखाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर जनरल पर्पस इन शीट मेटल वर्क। यानी कि जो शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक प्रयोग किया जाता है। स्क्वायर स्टेक, हैचेड स्टेक, ब्लोहॉर्न स्टेक एंड ब्लू एज स्क्वायर स्टेक। तो बताइए कि शीट मेटल में सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला स्टेक कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि स्क्वायर स्टेक। ठीक है, स्क्वायर स्टेक का प्रयोग हम लोग शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में है, आइसोमेट्रिक, ठीक है, यानी कि आइसोमेट्रिक ठीक है, बताना है इसमें आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M20 इंटू 1.25 में 1.25 क्या चीज़ को इंगित कर रहा है। यानी कि यहाँ पर आइसोमेट्रिक जो सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम में M20 इंटू 1.25 जो लिखा गया है, इसमें से 1.25 जो नंबर इंडिकेट किया गया है, ये जो नंबर दिखाया गया है, ये क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ए ऑप्शन में थ्रेड का व्यास को दर्शा रहा है, थ्रेड का पिच को दिखा रहा है, थ्रेड की गहराई को दिखा रहा है, थ्रेड का लेंथ को दिखा रहा है, लंबाई को दिखा रहा है। तो ये क्या चीज़ को शो कर रहा है, दिखा रहा है। तो ये जो है पिच ऑफ द थ्रेड यानी कि थ्रेड का पिच को सूचित कर रहा है। ठीक है, यानी कि 1.25 जो ये है, ये थ्रेड का पिच को इंडिकेट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। पहला है नॉट यानी कि गांठ हो जाती है, कपिंग, सी में है चटकना क्रैकिंग एंड डी में है ट्विस्टिंग मुड़ जाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नोट यानी कि गांठ हो जाना। ठीक है, लकड़ी में जो अनियमित रूप से शाखाओं अगर उगने लगे, ठीक है, यानी कि लकड़ी है, कोई पौधा है, इसमें अनियमित रूप से अगर ब्रांच निकलने लगे तो इसमें क्या हो जाता है, गांठ हो जाता है। ठीक है, यानी कि ए नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, एक टेनन आरी में, ठीक है, एक टेनन आरी में कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक टेनन सो है, ठीक है, टेनन सो को शार्पिंग करने के लिए, उसको तेज करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्क्वायर फाइल का, राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, हाफ राउंड फाइल, ठीक है। तो तेज करने के लिए हम लोग किस फाइल का प्रयोग करेंगे, तो तेज करने के लिए याद रखें हम लोग ट्रायंगुलर फाइल यानी कि त्रिभुजाकार आकार की रेती का प्रयोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में है, नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स ऑफ द फाइल। यानी कि फाइल में ये जो एक्स मार्क किया गया है ये क्या चीज़ को दर्शा रहा है, एज है, हेल है, टैंग है, शोल्डर है, ठीक है। तो ये फाइल का क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो याद रखिए कि ये फाइल का हेल को दिखा रहा है, ठीक है। ये जो एक्स पॉइंट इंडिकेट कर रहा है ये फाइल का हेल को दर्शा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल्स। इस टूल्स का नाम बताइए, ठीक है, ये क्या चीज़, क्या टूल्स है। तो याद रखिएगा ये जेनी कैलिपर को दर्शा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स ऑफ द चीजल। यानी कि चीजल में जो यहाँ एक्स इंडिकेट कर रहा है, दिखा रहा है, वो क्या चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है। रेक कोण को, पॉइंट कोण को, क्लियरेंस कोण को, झुकाव कोण को, ठीक है। तो क्या चीज़ को ये एक्स जो है क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, चीजल का क्या चीज़ को शो कर रहा है, तो बताइए क्या चीज़ को दिखा रहा है। ये जो दिखा रहा है बी नंबर, यानी कि इसका पॉइंट एंगल यानी कि पॉइंट एज को शो कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट एज को इंडिकेट कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, फार्मर छेनी का प्रयोग होता है, ठीक है। जो फार्मर चीजल जो छेनी होता है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, छीलने तथा जोड़ों की फिनिशिंग में, सामान्य छेदनीकरण के कार्य में, लकड़ी में आयताकार छेद बनाना, और डीम बोलता है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई। तो जो फार्मर चीजल होता है, फार्मर चीजल का सही प्रयोग, सही उपयोग कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा इसका सही उपयोग जो होता है सामान्य छेनीकरण कार्य यानी कि जनरल चिजलिंग वर्क, ठीक है, जनरल चिजलिंग वर्क में हम लोग फार्मर चीजल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस प्रकार का अर्ध लैंप, ठीक है, किस प्रकार का अर्ध लैंप जोड़ का प्रयोग किया जाता है जब जोब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है ना। पहला में बोल रहा है इंड लैप इनपुट, क्रॉस लैप इनपुट जॉइंट, सी में है मिडिल लैप जॉइंट, एंड डी में है कॉर्नर हाफ लैप जॉइंट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा मिडिल लैप जॉइंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मोड़ और, ठीक है, मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि मेटल जो ट्राई होता है उसमें जो 90 डिग्री का बैंड बनाने के लिए, ठीक है, 90 डिग्री का मोड़, ठीक है, 90 डिग्री का मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु स्ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि भी नोच का प्रयोग किया जाता है। ये सब क्या हो गया, ये सब रॉन्ग आंसर है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर, यानी कि भी नोच का प्रयोग किया जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, सीट मेटल कार्य हेतु हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। सीट मेटल कार्य में जो हेम फोल्डिंग जो होता है उसका क्या उद्देश्य है, वर्गाकार डिब्बे को बनाने में सहायक, बीम बोलता है
शीट मेटल में सरलता से मोड़ने में सहायक। सी में है काटने के बाद खुरदरे किनारे को बनाने से रोकता है। एंड डी में बोलता है शीट को क्षति से बचाना। तो इसका सही उद्देश्य, सही पर्पस क्या हो जाएगा? इसका सही पर्पस हो जाएगा डी नंबर, प्रिवेंट द शीट फ्रॉम डैमेज, यानी कि शीट को क्षति से बचाना। चलिए 21 नंबर है, विच डिफेक्ट इन द टिम्बर इज काउज टू रिड्यूस इट स्ट्रेंथ, यानी कि लकड़ी में कौन सा दोष है इसकी शक्ति को कम करता है। कौन सा दोष के कारण लकड़ी का जो शक्ति है, स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाता है? ट्विस्टिंग, घुमाने के कारण, कपिंग, ठीक है, चटकना और अनियमितता, ठीक है, इरेगुलरिटी, ठीक है। कौन सा कारण के कारण, कौन सा ऑप्शन के कारण क्या हो जाएगा? कौन से ये जो कारण दिखाया जा रहा है, चारों कारण में से बताना है कि कौन सा कारण होने के बाद लकड़ी में दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनियमितता, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनियमितता, ठीक है। इरेगुलरिटी, ठीक है, इसके कारण क्या हो जाता है? लकड़ी में दोष उत्पन्न हो जाता है। चलिए 22 नंबर है, इस हथौड़े का क्या नाम है? बताइए, ये हथौड़ा जो दिखाया जा रहा है इसका क्या नाम है? क्लो हथौड़ा, यानी कि क्लो हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। तो बताइए किस तरह का हैमर है? तो ये हैमर जो दिखाया जा रहा है क्लो हथौड़ा, ठीक है, क्लो हैमर है। चलिए 23 नंबर, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? तो बताइए, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? गांठ हो जाएगा, ट्विस्टिंग हो जाएगा, क्रैकिंग हो जाएगा, कपिंग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कपिंग, ठीक है। यानी कि गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष हो जाएगा? कपिंग हो जाएगा। चलिए 24 नंबर, यहाँ पे एक फिगर दिखाया जा रहा है, जस्ते सीट पाइप जोड़ में यहाँ पर जो एक्स इंडिकेट कर रहा है उसको चिन्हित थ्रेड का नाम बताइए, क्या चीज़ को दर्शा रहा है? पहला में बोलता है हेम्प, यानी कि जूट। बी में है फुल फॉर्म ऑफ थ्रेड। सी में है टैपेड मेल थ्रेड। एंड डी में है पैरेलल फीमेल थ्रेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि टैपेड मेल थ्रेड, यानी कि ये तिरछे भाग को दिखा रहा है, टैपेड मेल थ्रेड को इंडिकेट कर रहा है। चलिए 25 नंबर है, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का प्रयोग करते हैं? वी नोच, स्लैंट नोच यानी कि तिरछा नोच, स्क्वायर नोच, स्ट्रेट नोच, ठीक है। तो किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है? तो इसको याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि स्ट्रेट नोच, ठीक है, सीधा नोच का प्रयोग किया जाता है। 26 नंबर है, क्रॉस कट ठंडी छेनी, ठीक है, यानी कि कोल्ड चीजल, ठीक है, क्रॉस कट कोल्ड चीजल, ठीक है, क्रॉस कट जो कोल्ड चीजल है उसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, ठीक है, किस पर्पस के लिए इसका उपयोग करते हैं, यूज करते हैं? एम बोलता है कटिंग क्यूवेज, ठीक है, कटिंग कर्व ग्रोप्स। सी में है स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट कॉर्नर। डी में है रिमूविंग मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कटिंग क्यूवेज, यानी कि क्यूवेज काटने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, यहाँ 900 हो गया है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री मोड़ हेतु किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है कि 90 डिग्री का बैंड करने के लिए हम लोग
भी नोच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए 28 नंबर, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वर्क कटिंग यानी कि दस्तियारी का प्रयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड सो इज यूज्ड फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड, यानी कि लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्तियारी का प्रयोग किया जाता है। पहला ए में है कंपास सो, की होल सो, कॉपिंग सो, डी में है फ्रेट सो। तो बताइए कौन सा सो का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि की होल सो। चलिए 29 नंबर में है, सीट मेटल कार्य हेतु उपयोग किए जाने वाले स्टेक का क्या नाम है। ये जो स्टेक बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है फिगर में, इस स्टेक का नाम क्या है। ठीक है, तो बताइए इस स्टेक का नाम क्या है। इस स्टेक का नाम है, याद रखिएगा, ब्लो हॉर्न स्टेक। ठीक है, ये जो फिगर में जो दिखाया जा रहा है, ये ब्लो हॉर्न स्टेक का डायग्राम है। चलिए 30 नंबर है, व्हाट इज द नेम ऑफ टूल्स। इस औजार का नाम बताइए। ए में बोल रहा है क्लो हथौड़ा, क्लो हैमर। बी में है ट्रैक हैमर, सी में है क्रॉस पिन हैमर एंड डी में है स्ट्रेट पिन हैमर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ट्रैक हथौड़ा। ठीक है, ट्रैक हैमर। चलिए 31 नंबर है, चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि चेन ड्रिलिंग जो होती है, उसके बाद धातु को अलग करने हेतु किस प्रकार की चीजल का प्रयोग हम लोग करते हैं। फ्लैट चीजल, वेब चीजल, क्रॉसकट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। तो बताइए किस प्रकार का चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जालीदार छेनी यानी कि वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है। चलिए 32 नंबर है, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने में किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है स्क्वायर स्टेक, हैचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक, ब्लिव एज स्क्वायर स्टेक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ब्लो हॉर्न स्टेक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। यानी कि लकड़ी में जो गांठ हो जाता है, उस दोष का क्या कारण है। एम बोल रहा है डिफेक्टिव स्टोरेज, बी में है यूनिवेन श्रैंकेज, सी में है ग्रोथ ऑफ ब्रांच एंड डी में है इम्प्रॉपर सीजनिंग। ठीक है, तो लकड़ी में जो गांठ होता है, जो गांठ दोष हो जाता है, उसका सही कारण क्या है। तो याद रखिएगा, लकड़ी में गांठ होने का सही कारण है शाखाओं में वृद्धि, यानी कि ग्रोथ ऑफ ब्रांचेज। ठीक है, ग्रोथ ऑफ ब्रांचेज के कारण क्या होता है लकड़ी में, ठीक है, गांठ हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे आंसर दिया गया है। ठीक है, इस आंसर से आप लोग अगर छूट गया होगा तो इस आंसर को देख के आप लोग मैच कर सकते हैं। इसका आंसर शीट यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस, जो भारत स्किल बेस्ड आधारित क्वेश्चन है, जो ATI में जो भी CBT एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट्स है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए